झारखंड सरकार ने राज्य में शराब का खुदरा कारोबार अब निजी हाथों में दे दिया है, जबकि थोक कारोबार जेएसबीसीएल करते रहेगा। इसके लिए सरकार ने नई उत्पाद नियमावली का गठन किया है। इसके तहत सरकार के पास अब जेएसबीसीएल के पास शराब के होलसेल व्यापार का अधिकार रहेगा, जबकि खुदरा व्यापार निजी हाथों में होगा। एक व्यक्ति को सभी जिलों में अधिकतम 36 दुकानें मिल सकती है। नई उत्पाद नीति को लागू करने में कम से कम 1 महीने का समय लगेगा। वहीं मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कैबिनेट की बैठक के बाद उम्मीद जताई कि नई नियमावली से राजस्व में बढ़ोतरी होगा। उत्पाद मंत्री योगेंद्र प्रसाद ने कहा कि चालू वित्तीय वर्ष में 3000 करोड़ रुपए के राजस्व का लक्ष्य रखा गया है। नई उत्पाद नीति के तहत अब प्लेसमेंट एजेंसियों पर नकेल कसी जाएगी, साथ ही शराब बिक्री में पारदर्शिता लाई जाएगी। सर, उत्पाद नीति को लेकर मंजूरी मिली गई है कैबिनेट से, क्या उम्मीद किया जाए कितना राजस्व में इजाफा होगा इस नई? वो बाकी उसके जितने डिटेलिंग है वो आपको आधिकारिक रूप से मिल ही जाता है या मिल भी जाएगा, चिंता मत। बाकी आप पढ़ लीजिए। 300 से 4000 करोड़ का लक्ष्य जो हम लोग सरकार हमको यूँ तो 3000 करोड़ का दी है, लेकिन कहीं उसके ऊपर हम लोग राजस्व की प्राप्ति करने का लक्ष्य रखे हैं। और जो सबसे बड़ी चीज है, जो आप लोग आए दिन सुनते होंगे, देखते होंगे कि ट्रैकिंग जो प्लेसमेंट एजेंसियों के द्वारा अधिक मूल्य पर शराब बेची जा रही है, अधिक पैसे ले रही है, अब उस सभी विषयों पर विराम लग गया। और अब पूरे राज्य के छोटे उद्योगपतियों को, छोटे उद्यमियों को अब शराब चलाने का अवसर मिलेगा, दुकानें चलाने का अवसर मिलेगी। बिल्कुल, ऑल इज वेल। अब भागदौड़ है, राज्य के अपना विश्वास देखना और राज्य की जनता को भी बेहतर सुविधा उपलब्ध कराना है, राज्य को भी देखना। उसी परिस्थिति में दोनों का मौसम और तबीयत दोनों एक साथ चलता है। कभी मौसम बिगड़ता है तो ठीक होता है, उसी तरह हम लोग का भी कभी तबीयत खराब होता है फिर सुधार होता है। क्या चीज का नई पॉलिसी आज से नई पॉलिसी आई है, अब आगे की प्रक्रिया की जाएगी। अब डाउनलोड किया जाएगा, पब्लिश किया जाएगा, अब टेंडर प्रक्रिया में चला जाएगा। और एनआईसी को दिए हुए हम लोग सॉफ्टवेयर तैयार किया हुआ। अब निश्चित तौर जो प्रक्रिया में लगेगा मोटा मोटी मान के चलिए कि 1 महीना प्रक्रिया लगेगा। तब तक हमारा अभी जो टाइम एक्सटेंशन प्लेसमेंट एजेंसियों को दिए हैं वो 1 महीना बचा हुआ, और उसमें 1 महीना की अवधि में हम सारे प्रक्रिया पूरी कर देंगे। देखिए, सरकार अभी 3000 करोड़ रुपया की राजस्व का लक्ष्य रखा है, लेकिन हम उसके ऊपर जाने की तैयारी करेंगे। बता दें कि 2022 से झारखंड में शराब के खुदरा दुकानों के संचालन के लिए जेएसबीसीएल को लाइसेंस दिया गया था। उसके बाद से जेएसबीसीएल झारखंड को 10 जोन में बांटकर शराब के खुदरा दुकानों का संचालन कर रहा है। 1 मई 2022 से जेएसबीसीएल खुदरा दुकानों का संचालन प्लेसमेंट एजेंसियों के जरिए कर रहा है। इनमें से कई एजेंसियों ने शराब बिक्री में गड़बड़ी भी की है, जिससे सरकार के राजस्व को भारी नुकसान हुआ था। साथ ही इस सिस्टम से लक्ष्य के मुताबिक राजस्व की प्राप्ति भी नहीं हुई। इसके कारण सरकार ने 2022 की उत्पाद नियमावली में संशोधन किया है। नई नियमावली के लागू होने से भारत निर्मित विदेश शराब और बियर की बिक्री में करीब 20% बढ़ोतरी का अनुमान है। वहीं विभाग ने देसी शराब की बिक्री में भी 550% की बढ़ोतरी का अनुमान लगाया है। 2025-26 में 4340.09 करोड़ रुपए राजस्व वसूली की उम्मीद जताई गई है। खबर का मतलब बवाल न्यूज। हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।